एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े पर कितना रुपये उसे और मिलता। यानी कि यहाँ पर कहा गया है ना कि एक घोड़ा है जिसे वो बेच रहा है पहले कितने में, तो उसे बेच रहा है 20,000 रुपये में, और जब 20,000 रुपये में बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो वो सोच रहा है कि अगर उसे हम 40% लाभ पर बेचे होते तो हमें कितना रुपया मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं इस सवाल को। तो वही बोले थे कि जब आपको लाभ होगा तो 100 में ऐड कर लिखेंगे, अगर वही हानि होगी तो 100 से घटा कर लिखा जाता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो आप बोलेंगे 25% का लाभ हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो 25% है, यानी कि हम कह सकते हैं 100 में ऐड करेंगे तो 125%, यानी कि 125% किसके हो जाएगा, तो 125% बराबर आपका हो जाएगा कितना के, तो आप बोलेंगे कि 20,000 के। तो यहाँ से हम लोग 20,000 लिख लेंगे। ठीक। अब दोस्तों कहा है कि 40% लाभ पर अगर बेचा जाए तो उस वस्तु पर कितना रुपया मिलेगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 40%। तो चलिए यहाँ से जब 40% निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ से जो 20,000 है 20,000 ऊपर ही रहेगा, आपका 20,000 ऊपर ही रहेगा, और यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा, तो 125, यानी कि 125 नीचे आ जाएगा। और फिर 140% आपको निकालना है तो 140 का इधर क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो जब आप 140 का गुणा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, सब यहाँ से कटा लीजिए। तो अगर आप 25 से कटाना चाहते हैं तो 25 से कटा लीजिए। तो इसे 25 से कटाएंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, और 25 वाटे 200 होता है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 800। और फिर जब आप 800 को 5 से कटाएंगे तो 16 5 80 होता है ना, तो यानी कि इसको कटा दीजिए किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से 16 होगा ना, और एक ये वाला 0 160 हो गया कि नहीं। अब 160 में 14 140 का गुणा करना है। तो हम लोग को तो बेसिक करना है क्या कि 16 में करना है गुणा 14 का, तो ये 2 0 आप उतार लीजिए और चलिए गुणा कर लेते हैं। या तो आप 14 का 16 में गुणा कर लीजिए या 16 का 14 में गुणा कर लीजिए, आना तो उतना ही है। तो चलिए 16 में 14 का गुणा कर लेते हैं। तो 16 चौका कितना होता है, 64। तो 64 को आप लिखेंगे क्या, 4 और यहाँ पर 6, ये 6 का है, तो आप बोलेंगे कि ये 6 कैरी है, यानी कि हासिल है। अब फिर 16 का जब गुणा करेंगे एक में तो 16 1 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, तो 22, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22। अब दोस्तों उस घोड़े को अगर आप 40% लाभ पर बेचते तो आप देखिए 22,400 रुपये में बेचते। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल में दोस्तों हानि हुआ है। तो हम आपको बोले हैं कि जब आपको हानि होगा तो क्या करेंगे, तो जब आपको हानि होगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। तो सवाल दिया है कि एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह इस साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 19% का क्या हो, तो हानि हो। अब देखिए फ्रेंड्स, बोला है ना कि यदि जो 10% की हानि है ना वो 1200 रुपये के बराबर हो, यानी कि वो कह रहा है कि जब विक्रेता 10% की हानि पर बेच रहा है उस साइकिल को, तो उसे 1200 रुपये का क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। अब बोल रहा है ना कि अब बताइए कि वो कितने प्रतिशत, मतलब कि 19% हानि पर बेचेगा तो उसे कितने रुपये का हानि होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, 10% का जब हानि हुआ है और ये 10% का हानि 1200 रुपये के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग कह लेंगे कि जो 10% है किसके बराबर है, तो आपका हो जाएगा 90, यानी कि हम लोग यहाँ से 90% बराबर किसके कर देंगे, तो कर देंगे 1200 के। अब दोस्तों यहाँ से आप निकालिए 19% हानि। तो जब आप 19% हानि निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 81, यहाँ से 81% निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ से 81% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1200 बटन क्या हो जाएगा, 90। और यहाँ से जब आप 81% निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका, 81 का। अब दोस्तों यहाँ से कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए और 9 से आप इसको कटा दीजिए, तो 9 9 81 होता है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब दोस्तों आप गुणा कर लीजिए 120 में किसका गुणा, 9 का। तो यहाँ से आप जब गुणा करेंगे तो 1 0 तो आपका यहाँ पर उतर जाएगा। अब जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। 18 को क्या लिखेंगे, 8, और कैरी यानी कि हासिल लगा 1। अब इसमें 9 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 9, और एक हासिल कितना हो जाएगा, 10। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर साइकिल विक्रेता उस वस्तु को 19% हानि पर बेचेगा तो उसे 1080 रुपये का क्या होगा, तो हानि होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।